जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो राजभवन पहुंचे और अचानक पहुंचे और राजभवन पहुंचने के बाद महामहिम से मुलाकात की। आखिर कौन ऐसा मुद्दा है जो उनको तत्काल में जाना पड़ा और महामहिम से मिलना पड़ा? क्या कोई बड़ा मुद्दा है या फिर ऐसे ही जो है कि जयराम महतो मिलने गए थे क्योंकि महामहिम का कॉल आया जयराम महतो के पास कि मैं उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं, इससे पहले आप हमसे आके मिल लीजिए। आखिर कौन विषय को लेकर वो वहां पहुंचे, आज इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर और विषय को लेकर जो है कि राजभवन महामहिम के पास जयराम महतो पहुंचे। आज इसी के ऊपर बात होगा और विस्तार रूप से बात होगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हो सारी बात को समझते हैं कि आखिर कौन सा विषय को लेकर जयराम महतो महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजभवन। तो दरअसल अभी जो है कि एक मामला जयराम महतो के साथ चल रहा है और वो मामला है उनका सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जिस तरीके से खुद जयराम महतो जो है कि एक मंच से इस बात का खुलासा किए और वो मंच बोकारो में था भाई, डीवीसी के खिलाफ में जन आक्रोश महासभा था, उसी मंच से जो है कि वो खुलासा किए कि मेरे नाम का 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया। भाई शूटर जो है कि पहुंचे। आखिर जब इतना बड़ा खतरा है जयराम महतो के पास और वो मंच से जो है कि खुद ही खुलासा किए, तो भाई सुरक्षा की तो बात बनती है। अब जयराम महतो महामहिम राज्यपाल से जो मिलने पहुंचे, अब आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। वो सुरक्षा को लेकर पहुंचे कि भाई की सुरक्षा, जो अपनी सुरक्षा, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा, जिस तरीके से जो है कि भाई शूटर की बात हुई, 1.5 करोड़ का शूटर जो है कि भाई, तो ये सारी बात को मद्देनजर रखते हुए जयराम महतो महामहिम के पास पहुंचे। अपनी सुरक्षा का भाई मतलब बात को लेकर बात रखे। आगे क्या होता है इसका जो है कि खुलासा अगले वीडियो में या फिर जब आएगा वैसा नोटिफिकेशन तब करेंगे। लेकिन जो है कि जयराम महतो को भाई जब जान की खतरा है तो फिर पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? ये काफी बड़ा सवाल जो है कि लोग पूछ रहे हैं कि आपको जब है कि भाई जान का खतरा है, 1.5 करोड़ का शूटर आया है भाई, तो आप पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे पुलिस के पास? तो बात समझिए। उनका कहना है कि वो तथ्य दिए कि बोकारो का एक मामला श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच मतलब नोकझोंक हुआ था, वो आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। उसी दौरान में जयराम महतो का भाई विरोध किया गया और जयराम महतो का विरोध हुआ, साथ ही साथ उनके गाड़ी का जो नेम प्लेट था उसको जो है कि भाई पटक दिया गया, लात से मार दिया गया, तोड़ दिया गया। इस शिकायत को लेकर जयराम महतो उस समय के तत्कालीन एसपी जो महोदय थे उनके पास वो गए और जाने के बाद जो है कि शिकायत किए। लेकिन अभी तक जो है कि उसके ऊपर कोई जो है कि एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वो लोग साफ दिख रहे थे कि कौन कौन इस तरह का हरकत किए। ये हवाला देकर वो इस बात को कहे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा पुलिस के पास। मतलब अपना वो जो जिद्दीपन है जयराम महतो का शुरू से, उस जिद्दीपन पे अभी भी जो है कि वो टिके हुए हैं। लेकिन उनके शुभचिंतक इस बात से जो है कि भाई बहुत ज्यादा अभी मतलब टेंशन में है कि हमारे सुप्रीमो के साथ इस तरह का मामला, और पुलिस जो है कि हमारे सुप्रीमो से मिलने नहीं आ रहे और हमारे सुप्रीमो पुलिस पास शिकायत लेके नहीं जा रहे। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब यहां पर यह है कि भाई दोनों को जो है कि इस विषय पर सोचना चाहिए। पुलिस को भी जैसे ये खबर मिलता है कि भाई जयराम महतो को मारने के लिए जो शूटर आए हैं, तो फिर पुलिस का भी ये कर्तव्य होता है जाके जयराम महतो से मिलना, और जयराम महतो का भी ये होता है कि भाई हम पुलिस के पास कंप्लेन करें। लेकिन जयराम महतो अपनी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं, वो इस बात को कह रहे हैं भाई, इसीलिए वो महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचे। लेकिन चलिए और भी बात को समझते हैं कि आखिर शूटर जो है कब आया। और दरअसल बात यह है कि भाई जो शूटर है जिसको ये सुपारी दिया जा रहा था, वो खुद ही आके जयराम महतो को भाई बता दिया कि भाई आपके नाम का सुपारी जो है कि मिल रहा था, हम लोग मना कर दिए। तो यहां पर बात समझेगा कि दुर्गा पूजा का वक्त और दुर्गा पूजा का वक्त, और उसी वक्त में जो है कि दसवीं के दिन जयराम महतो अपने प्रधान कार्यालय यानी कि मानताड़ में, क्योंकि उस समय वो अमूमन फेस्टिवल में वो घर में रहते हैं। अब उसी समय जो है कि दो लोग आते हैं जो आज तक कभी जयराम महतो नहीं देखा था, या जयराम महतो के जो जितने भी लोग साथ में रहते हैं वो भी कभी नहीं देखे थे। और वो आता है और आने के बाद जो है कि प्रधान कार्यालय में जयराम महतो से जो एक रिक्वेस्ट करता है कि आप 2 मिनट का हमको साइड में समय दीजिए। तो अमूमन ऐसा होता है जी। मैं खुद ही जो है कि भाई उनके जनता दरबार में जब मैं गया था तो उस समय मैं खुद ही कहा था कि भाई आप हमें जो है कि 2 मिनट का समय दीजिए, और वो बाकायदे दिए भी, क्योंकि जयराम महतो किसी से मिलने में कोई संकोच करते नहीं है, बड़ा इजीली मिल लेते हैं। तो वो दो व्यक्ति जो है कि आया और आने के बाद जयराम महतो से कहा 2 मिनट का समय आप दीजिए, आपसे कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट बात करना, आप साइड चलिए। तो उनके प्रधान कार्यालय के जस्ट अपोजिट में ग्राउंड है,
जहां पे लोग खेलते हैं, उधर गए। जाने के बाद जो है कि वो दो शूटर इस बात को कहते हैं, भाई जो शूटर था ना, बात समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, जो शूटर था ना वो जयराम महतो का दीवाना निकल गया, जयराम महतो का चाहता निकल गया, जयराम महतो को फॉलोवर मतलब निकल गया, जयराम महतो का फॉलो करने वाला, उसका आइडियोलॉजी बहुत पसंद है उस शूटर को। इसीलिए शूटर जो है कि आके जयराम महतो को इस बात को कहता है कि आपके नाम का जो है सुपारी हम लोग मना कर दिए। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई भी जो है कि आपके नाम का दूसरा गिरोह भी अगर लेता है, भाई हमको पता चल जाएगा और हम आपको जो है कि इत्तला कर देंगे। अब इसी दौरान में जो है कि जयराम महतो 4-5 बार जो है कि उससे पूछा कि भाई बताओ आखिर कौन है जो मेरे नाम को सुपारी दे रहा है। वो बता गया कि भाई देखो ऐसा है कि हमारा प्रोटोकॉल है उसका नाम नहीं बताना, लेकिन ये हमारे प्रोटोकॉल के अंदर में नहीं आ रहा था कि आपको आगे बता दे, ये नहीं था, इसीलिए आपको आके बता दिए। लेकिन हम लोग जो है कि नकारात्मक दिशा की ओर चले गए, लेकिन आप जो सही दिशा में हमारे समाज को ऐसे जो है कि भाई नेता की जरूरत है, ये सारी बात जो है कि शूटर जो है वो जयराम महतो से कह रहे हैं। बात समझिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग आए और आने के बाद जो है कि हमको इस तरीके का बात बताए। और उसी दौरान में जो है कि भाई फिर वो डीवीसी के खिलाफ में जन आक्रोश महासभा बोकारो में होता है, और वो जो है कि कंपनी का रवैया को देखकर जो है और वो इस बात को कह दिया मंच से। जब मंच से कहे तो भाई पूरे झारखंड में जो है कि आग का तरह फैल गया और बड़ा विषय बन गया कि आज के वक्त में जयराम महतो अपने पार्टी का सिंगल विधायक है, लेकिन पूरे झारखंड में जो है कि भाई उनका एक अलग जो है कि क्रेज है युवाओं में, और खुद जयराम महतो अपने आप को जो है कि भाई सीएम फेस समझते हैं और उनके चाहता भी लोग सीएम फेस समझते हैं। तो एक तो बड़ा विषय है कि कोई शूटर नाम का सुपारी दिया गया। खैर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो डुमरी के विधायक जयराम महतो हो या फिर पुलिस प्रशासन हो। जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक सुरक्षा की बात जो है कि बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है। लेकिन पुलिस का भी कर्तव्य है कि भाई विधायक जी से जाके मिले और मिलने के बाद जो है उनकी सुरक्षा को समझे कि आखिर कहां जो है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखिए कई बार जो है कि जयराम महतो को लेकर उनके शुभचिंतक भाई Z+ सुरक्षा की मांग भी किए हैं। अब इस दौरान में ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसा हो भी सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पब्लिक स्टंट है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा हो सकता है और हुआ भी है। कोयलांचल की धरती पे कई ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है कि जब जब कोई इस तरह का नेता जो है कि भाई सामने खड़ा होता है, तो भाई या तो कंपनी वाले या तो माफिया जो वर्ग के लोग हैं, भाई उनका जो है कि काम तमाम करते विकेट गिरा देते, तो नकारा तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जयराम महतो भाई गए और जाने के बाद महामहिम से मिले। जयराम महतो आज वर्तमान के टाइम में विधायक है, तो ये सरकार के ऊपर भी दायित्व है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दायित्व है। भाई यहाँ की एजेंसी जो है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनके ऊपर भी दायित्व है कि भाई इनको कैसे जो है कि सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और ये केंद्र सरकार की भी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको भी जो है कि सोचना चाहिए, क्या कि कई बार पत्र लिखा गया कि भाई इनको जो है कि सिक्योरिटी बढ़ाया जाए। जिस तरीके से इनका आना जाना जहां भी जो है कि पूरे झारखंड में जिस तरीके से दौरा होता है, तो एक चिंता का विषय है। अब इनके शुभचिंतकों में भी चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह का मामला सामने आ रहा, उसके बावजूद भी अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस जो है कि कोई कार्रवाई नहीं करती है या इसकी तहकीकात या जो है कि छानबीन नहीं करती है, तो बहुत बड़ा जो है कि बात है। आखिर कौन लोग हैं जो जयराम महतो को रास्ता से हटाना चाह रहा है, ये सवाल तो है। क्या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदित है या कोई फिर राजनीतिक दुश्मन है कोई जो हटाना चाहता है? दूसरा, या फिर कोई जो है कि भाई धंधा सेठ है या कोई कंपनी वाले हैं, कौन है तो जयराम महतो को साइड करना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल बनता है। और इसका खुलासा भाई वो जो दो शूटर आए थे जयराम महतो से मिलके गए और बताए सारे मामला को, वो भी नहीं बताया। जबकि जयराम महतो कई बार पूछा कि भाई बता दो कि कौन है, कौन से वर्ग से आता है, व्यवसाय वर्ग का है या राजनीति मतलब क्षेत्र से है या फिर कंपनी के कोई ऐसा है, कौन है। लेकिन वो बताया भाई मेरे प्रोटोकॉल में ये नहीं आता, जो मेरे प्रोटोकॉल में नहीं था उस काम को आके हम आपको बता दिए। लेकिन एक बात तो तय है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, हम नहीं लिए लेकिन किसी और को भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी लेगा हमारी तक खबर आएगी, जब हमारी तक खबर आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जयराम महतो ये भी बोले कि भाई कौन क्षेत्र का है थोड़ा सा बता दीजिए, अगर उधर हम जाते तो फिर जो है कि अपना थोड़ा सा हिसाब किताब से जाएंगे, तो वो नहीं बताया। अब विरोधी
तबके का लोग जो है या विरोधी जो है वो बहुत तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये पब्लिक स्टंट है, फिर जयराम महतो क्यों नहीं भाई पुलिस के पास जा रहा है, तो वो सारा बात जो है कि जयराम महतो बता दिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जयराम महतो को रास्ते से हटाने की बात चल रही है, या फिर 1.5 करोड़ भाई दिया गया फिरौती कि जाइए और आप जो है कि काम तमाम कीजिए, और वो लोग आके जयराम महतो को ये इंफॉर्मेशन दे दिए और वो 2 शूटर निकल गया, जयराम महतो का दीवाना, जयराम महतो का फॉलोवर। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये वाकई में इस तरह का जो है कि मामला है या फिर एक कहानी बनाई गई है? अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये वाकई में वास्तविक बात है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर आपको लगता है नहीं ये कहानी बनाई गई है तो भी आप जो है कि भाई कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।